हेलो दोस्तों, मैं AK सिंह अपने YouTube चैनल उत्थान आइस पर आप लोग का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूं। एक्चुअली 7 नवंबर 2025 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 150वां वर्षगांठ मनाया है वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय गीत है हम लोगों की, उसकी रचना का। इसका तात्पर्य यह है कि 7 नवंबर 1875 ईस्वी में वंदे मातरम जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना हुई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जो कि आनंद मठ में वर्णित है। तो इसी संदर्भ में हम लोग जो है आज का वीडियो बनाए हैं, हम लोगों ने बनाया है। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि तरह तरह के जो टॉपिक आएंगे उसके बारे में हम वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों से जानकारी शेयर की जा सके। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। यहाँ देखिए वंदे मातरम लिखा हुआ है। इसका सबसे पहला हम लोगों ने अलग अलग डायमेंशन के द्वारा जो है इसके तमाम जो जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, चाहे जो मुद्दे हैं, उसके बारे में बात करने का प्रयास किया है। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है, जिसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा जो है हमारा, वह 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान को तैयार किया था और उसकी अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें संविधान पर जो है 284 लोगों ने साइन किया था और उसके बाद जो संविधान सभा को भंग कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था। ये हम लोग को पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है एक उपन्यास की रचना की गई थी जिसका नाम है आनंद मठ। उसी में इस गीत का वर्णन है और बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसके पृष्ठभूमि में जो है ये आनंद मठ जो है उसकी रचना की गई थी। उसी पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 7 नवंबर 1875 को सर्वप्रथम इसकी रचना की थी। के बाद हम लोग देखते हैं कि 7 नवंबर 2025 को अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जी ने इसका वर्षगांठ 150वां वर्षगांठ मनाया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि 1896 ईस्वी में कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया था सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और उस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी जी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में आप लोगों को जानकारी होगी कि लॉर्ड कर्जन थे तत्कालीन वायसराय, उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। यह बंगाल विभाजन जब लागू हुआ उसके बाद जो तमाम राष्ट्रवादी और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और स्वदेशी आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु वंदे मातरम गीत गाए जाते थे, ठीक है ना। और इसका जो है सलाह SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने दी थी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो हम लोग जितना स्टैंजा है वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसमें, उससे भी कहीं अधिक उसमें थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर, विरोध करने पर JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका 14 नवंबर को अभी हाल ही में बाल दिवस मनाया गया है, उनके बर्थडे को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं इसका। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था कि उसका जो है कुछ स्टेंजा हटा दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुसलमानों की जो भागीदारी थी उसको जो है बैलेंस करने के लिए, और कुछ इसका जो कुछ स्टेंजा थे वो कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व या फिर जो है मतलब एक हिंदू धर्म के तमाम पक्षों की चर्चा कर रहे थे। तो इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसका विरोध किया था। तो इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने बात की है। आगे भी जो है हम लोग जो कुछ इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होंगे उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।